नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के आज पहुंचे हुए मां ललिता हॉस्पिटल के पास। मेरे सामने वैसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर डीएन सिंह। डीएन सिंह जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर एस कुमार शिशु बच्चों को देखने के लिए यहां उपस्थित रहते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए देखने का कार्य करते हैं। किस तरह से डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। मौसम तो गर्मी है, गर्मी के साथ पानी है। किस तरह से बच्चे बीमार पड़कर यहाँ पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। सबसे पहला बात यह है कि गर्मी में बच्चे लोग का ज्यादातर होता है खांसी, बुखार, सर्दी। जी। कारण है कि बच्चे लोग ज्यादातर बाहर खेलने जाते हैं या पढ़ने स्कूल में जाते हैं। आने का टाइम गार्जियन लोग का काम है मेंटेनेंस करना, जैसे बच्चा साफ सुथरा खाए, अन्यथा होगा क्या कि बच्चे बीमार पड़ेंगे, सर्दी खांसी निमोनिया होगा। फिर अस्पताल में आते हैं लोग, हम लोग देते हैं दवा देते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा। फिर वही होता है कि बच्चा खेलने गया, कूदने गया, कहीं किसी संगत में आया, बीमार पड़ गया। तो गार्जियन लोग से यही अपील है कि बस थोड़ा सा बच्चे को सेफली अपना रखिए, थोड़ा सा नाखून उखून काटते रहिए, खाना पीना अच्छा दीजिए, ताज़ा खाना दीजिए बच्चे लोग को। बाकी थोड़ा सा रेस्ट में रखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, यही काफ़ी है इस टाइम, इस मौसम में। अभी गर्मी के बाद ठंडी पड़ेगा, ठंडी में बच्चे लोग को होता है निमोनिया, उसमें ठंडा से बचाना होता है। बच्चे को जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं। उस तरह से बच्चे बहुत समस्या में पड़ जाते हैं, अच्छे डॉक्टर को के पास पहुंच नहीं पाते हैं। अगर यहाँ पे रसूलपुर चट्टी के पास आपके पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, या किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे। दवा से हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो। जी। देखिए, होता है कि आजकल के लोग जॉन्डिस में झाड़वाने फुकवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं अभी के डेट में। मैंने कई बार देखा अपने आंखों से ही कि पता चला कि रिपोर्ट में जॉन्डिस आ रहा है 12-13 पॉइंट। बच्चे लोग का है तो उतना तो कॉमन है, दवाई इंजेक्शन पर हो जाता है, कवर हो जाता है। पता चला कि दूसरे दिन पेशेंट चला किसी ओझा फुकवाने के लिए बच्चे को लेके, उसमें कोई रोल बेस्ट दीजिए, जितना बच्चा रेस्ट करे उसको ज्यादा अभी खिलाई पिलाइए मत, तेलों चीज ज्यादा कुछ मत दीजिए, नॉर्मल खाना खिचड़ी दीजिए, मड़गिलवा दीजिए, पानी पिलाइए बस। दवा में जैसे कि लिफ्ट-2 हो गया, सिरप हेपामर्ज हो गया, पानी हेपामर्ज डालकर हम लोग चलाते हैं, वो हो गया। नॉर्मल दवा एंटीबायोटिक दीजिए, कैल्भाम वगैरह दीजिए, यही काफी है। 2 से 4 से 5 दिन में ज्यादा धीरे धीरे जॉन्डिस बढ़ता है 7वें दिन तक। 7वें दिन के बाद धीरे धीरे उसका कवरेज कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है कि अगर सियाना में लोग में हो गया, जैसे कि उम्र जिसके एज 40, 45, 50 है, तो बिल्कुल किसी MBBS सर्जन से या फिजिशियन से भेंट करे। इसमें कहीं दिखाने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, कोई वैद्य के पास इसमें नहीं जाना है। या अगर किसी को एलोपैथी विश्वास नहीं है, अगर वो आयुर्वेदिक दवा खाना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, ना कि किसी ओझा के पास जाएं। माने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, किसी ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज देखा जाता है, छोटे से बच्चे होते हैं, खान पान के गड़बड़ी के कारण पेट समस्या काफी देखने को मिलता है। अगर उस तरह के मरीज बन के आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डायरिया जो होता है बच्चे लोग में, इस वायरस का नाम है इकोलाई। बिल्कुल, जिसके हम लोग का शरीर में अगर इकोलाई वायरस कम हो जाएगा तो हम लोग डायरिया हो जाएगा। डायरिया में जाए तो 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर छोटा बच्चा है तो दूध का और पानी का। अगर बच्चा 6 महीने का नीचे का है, अगर गलती से पेट झरी हो गया तो उसमें उसके माँ का दूध दिलाएगा। अगर उसे ही पेट नहीं रुकता है तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ फ्लूइड वूड लगेगा, पानी वानी चढ़ेगा। खाना पीना तो उसको देना है नहीं, 6 महीने के नीचे है तो उसमें 2 से 3 दिन समय लगता है, ठीक हो जाता है। अगर यही बीमारी 5 साल या 6 साल बच्चे लोग में हो गया तो वही सेम खाना है, नॉर्मल खिचड़ी दीजिए, मड़गिलवा दीजिए, जितना वायरस हो रहा है उसको वायरस सेल पिलाइए, बाकी अपना मेडिसिन दवा दीजिए। 2 से 3 दिन 72 घंटे में समय लगता है मिनिमम ठीक कवरेज आने में। आपको ध्यान यही चीज़ का रखना है कि बच्चे के शरीर में पानी कम ना हो। आप पानी उसको कैसे ही पिलाते रहिए। अगर पानी नहीं पी पा रहा है, अगर उल्टी हो जा रहा है, फिर उसको पानी चढ़वाइए, फ्लूइड लगवाइए उसमें। फ्लूइड अगर नहीं लगेगा, बच्चा अगर डिहाइड्रेशन में पूरा चल जाएगा तो उसको अनेक बीमारी हो जाएगा, जैसे कन्वर्सन होने लगेगा, फीवर तेज आएगा, फीवर उतरवे नहीं करेगा, शरीर तो डिहाइड्रेशन है। तो फीवर और झटका को मेंटेन करने के लिए आदमी को फ्लूइड लगाना पड़ता है, पानी का। यहाँ के मरीजों के लिए अपने हॉस्पिटल तो बिल्कुल देहात है, देहात के मरीज आपके पास पहुंचते हैं, अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा देने का काम करेंगे।
हम तो अपने हॉस्पिटल में नॉर्मली ओपीडी और इंडोर दोनों रखे हुए हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट रात बिरात कोई सीरियस आ गया, जैसे सर्दी खांसी पेट झड़ी किसी का हो गया, झटका उठ के आ गया, तो हम लोग ऑक्सीजन का भी रखे हैं साधन। नॉर्मल ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे जैसे कि कोई अचानक से छोटा मोटा केस हो गया तो उसको कहीं जाने के लिए भी ऑक्सीजन का या सेफ्टी का जरूरत है, ताकि आदमी उसको प्रोवाइड करा दे। और थोड़ा मोड़ा होता है आदमी हम लोग यहीं पे हैंडल कर लेते हैं। अगर ज़्यादा कहीं होता है तो फिर हम लोग कहीं बड़े अस्पताल में रेफर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि साधन रहेगा तब तो आप हैंडल कीजिएगा। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए इमरजेंसी में, रात में तो कहीं मिलेगा नहीं, तो लोग हम अपना रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आप देखें बाहर में है, बेड है, पानी चढ़ाने के लिए सब साधन है, सब चीज साधन हम लोग के पास है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, की तरह से अपने बच्चे को देखने का काम करते हैं। अभी तो डॉक्टर DN सिंह जनरल फिजिशियन है, अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए सर ने देखने का काम करते हैं। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर तो सरकारी डॉक्टर तो पूरा फेमस है। वो अपना महाराजगंज सिवान का फेमस डॉक्टर है। जी। तो उनके पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, तो आज तो है नहीं, किसी दूसरे दिन आएंगे तो फिर उनका भी इंटरव्यू दिवा देंगे हम। जी। और अपने अनेकों प्रकार की मरीजों को देखने का काम। हाँ, तो सर्जन भी है, सब चीज देखते हैं। अच्छा, सर्जन भी है। सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं सिवान जिले में। तो सर उन्हीं के कास्ट में थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं, कहीं गए हैं। जी, कहीं गए हैं मेंटेनेंस से कोई काम करने के लिए। तो ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। अपने रसूलपुर चट्टी के मरीजों के लिए एराई 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने हॉस्पिटल के माध्यम से? फर्स्ट मैसेज यही है कि हमारे पास पैसा का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप मेरे पास आइए, आप इलाज कराइए। पैसा है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज नहीं 5 दिन के बाद दीजिए। हम अपने तरफ से यही कर सकते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहे। कोई भी बीमारी हो तो अच्छे डॉक्टर से दिखाए, ना कि अपने मन से कोई दवा ले खाए। उससे बीमारी बढ़ सकता है, उसमें ज़्यादा क्षति होने के चांस है। किसी डॉक्टर से दिखाएंगे तो आपको सेफली दवा देगा। तो अपने मन से दवा ना खाएं। बच्चे लोग बिना डॉक्टर से पूछे हुए किसी को दवा न दें, किसी के कहना में मना पड़े। कुछ भी है, सर्दी खांसी नॉर्मल बीमारी है, तब डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं, सलाह लें, उस हिसाब से अपना इलाज कराइए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो यहाँ पर हम हैं। रात बिरात दिन रात जो भी दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। बच्चे कोई दिक्कत है तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। बिल्कुल, हम बता देंगे, लेकिन आप दिखाना जरूर है किसी बच्चे को। देखिए किस तरह से मां ललिता हॉस्पिटल के डॉक्टर एस कुमार यहाँ पे अपने रसूलपुर चट्टी के पास बैठने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है, कोई भी मरीज मेरे अगर जनरल फिजिशियन से कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, अगर शिशु बच्चे से लिए ग्रसित होते हैं, इस हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचेंगे। पैसा के पीछे नहीं भागना है, तुरंत इस हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचे। डॉक्टर साहब को कहना है, पैसा रहे चाहे ना रहे, कम पैसा कम ट्रीटमेंट में कम दवा लिखकर इन्होंने ठीक करने का काम करते हैं। अगर किए भी हैं, अगर एक बार इस हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचेंगे तो डॉक्टर साहब डॉक्टर एच कुमार मिल जाएंगे और शिशु बच्चे के लिए बेहतरीन इलाज करने का काम करते हैं। और गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका एक मान सम्मान इन्होंने देने का काम करते हैं। सबको एक बराबर देखने का काम करते हैं। इस हॉस्पिटल में अनेकों प्रकार की सारे सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कहीं भटकना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे चीज यहाँ मिल जाएगा। और बच्चे कोई भी प्रकार की बीमारी होते हैं और यहाँ पे स्वस्थ होकर घर वापस चले जाएंगे। आप लोग बने रहे राय 24 न्यूज में। यूट्यूब पर देखते होंगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और फेसबुक पेज इन पर देखते होंगे उसको फॉलो करेंगे। और ऐसा ही डॉक्टर लोग का पल पल का खबर हम दिखाते रहते हैं। और यही डॉक्टर साहब हैं, अपने रसूलपुर चट्टी हनुमान मंदिर के सामने आएंगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा। तुरंत पहुंचिए और कंप्लीट ठीक होकर घर वापस चले जाएंगे। आप लोग बने रहे राय 24 न्यूज में। नमस्कार।